इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है टर्की से, और टर्की के अंदर हालात ये हो गए हैं कि टर्की के आम नागरिक और जो लोग टर्की में रह रहे हैं वो इंडियन रुपीस यानी कि भारत की करेंसी के नोट्स तक लेने के तैयार हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप उनको महात्मा गांधी वाला नोट देंगे वो उसको भी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो टर्की की खुद की नेशनल करेंसी टर्किश लीरा है उसको टर्की के अंदर काफी सारे लोग लेने से इनकार कर रहे हैं। अब ये हालात क्यों पैदा हो गए हैं और टर्की के अंदर प्रेसिडेंट अर्दोगान ने क्या रायता फैला दिया है, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दरअसल टर्की से न्यूज निकल कर आ रही है कि टर्किश लीरा इतिहास में सबसे निचले स्तर के ऊपर आ गया है। $1 की कीमत 34.3 टर्किश लीरा तक गिर गई है। अर्दोगान साल 2003 में टर्की का प्राइम मिनिस्टर बना था और तब से 21 साल हो गए हैं। पहले 10 साल उसने प्राइम मिनिस्टर बनकर रूल किया, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करके प्रेसिडेंट बनकर अर्दोगान ने टर्की की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज से ठीक 16 साल पहले टर्किश लीरा और $US आसपास में एक ही रेंज में थे, यानी कि लगभग इक्वल थे। 21 मार्च 2008 को $1 1.25 टर्किश लीरा के बराबर था, यानी कि $100 125 टर्किश लीरा के बराबर थे। लेकिन आज $100 की वैल्यू 125 टर्किश लीरा की जगह 3400 टर्किश लीरा हो गई है। 2008 से लेकर 2024 के बीच टर्किश लीरा 91.9% डाउन आ गई है, यानी कि पिछले 21 सालों के अंदर टर्किश लीरा 92% तक डेप्रिशिएट हो गई है। भारत की करेंसी के टर्म्स में शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए हमने इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशंस किए हैं। साल 2010 में एक टर्किश लीरा की वैल्यू भारत के 30 रुपए 50 पैसे के बराबर थी, यानी कि 14 साल पहले 2010 में 1 लाख टर्किश लीरा भारत के 30,50,000 रुपए हुआ करते थे। टर्की की करेंसी में 1 लाख भारत में आकर 30 गुना ज्यादा बढ़ जाता था, लेकिन आज 2024 में एक टर्किश लीरा की वैल्यू $2.45 हो गई है, यानी कि आज की डेट में 2024 में 1 लाख टर्किश लीरा अब भारत के 2,45,000 के बराबर हो गए। अगर टर्की के किसी व्यक्ति ने 1 लाख टर्किश लीरा साल 2010 से अपने पास रखे होते तो उसको सीधा सीधा 28 लाख इंडियन रुपीस का नुकसान होता, और ये कैलकुलेशंस हमने इंडियन रुपीस की डेप्रिशिएशन के अगेंस्ट एडजस्ट किए हैं, यानी कि इंडियन करेंसी की डेप्रिशिएशन के साथ ये फिगर आया है। लगातार डेप्रिशिएट होती टर्किश लीरा के कारण अब टर्की के लोग जो शॉप्स चला रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर से लेकर मॉल्स, होटल्स और जहाँ भी बिजनेसेस को पेमेंट्स रिसीव करनी होती हैं, वो लोग अब खुद की करेंसी टर्किश लीरा को प्रेफरेंस दे ही नहीं रहे हैं। टर्की के अंदर जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे तो $US या यूरो में पेमेंट क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही टर्की के खुद के लोगों ने $US और यूरोस और दूसरे देशों की करेंसी में सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया है। टर्की के लोगों को डर रहेगी जो आज उनके पास टर्की की करेंसी है, कल को उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, इस वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए वो दूसरे देशों की करेंसीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब ऑब्वियस है कि सूडान, सोमालिया या पाकिस्तान जैसे देशों की करेंसीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आज की डेट में टर्की के लोग सभी मेजर करेंसीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लगातार डेप्रिशिएट होती करेंसी के कारण टर्किश गवर्नमेंट के जो $US में सॉवरेन बॉन्ड्स हैं वो भी लगातार डिप्लीट हो रहे हैं। जितने भी फॉरेन करेंसी एसेट्स थे वो भी लगातार डिप्लीट होते जा रहे हैं। ऊपर से टर्की के अंदर वहां पर इन्फ्लेशन रेट आज के समय भी 50% के आसपास चल रहा है। रेफरेंस के लिए भारत का इन्फ्लेशन रेट 3.6% है। बस यही कारण है कि टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान लगातार और भी कट्टर मुस्लिम लीडर बनते जा रहा है, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव लीडर जिसके रूल में टर्की की अर्थव्यवस्था ने ग्रोथ की होती वो तो अर्दोगान कभी बन नहीं सका। इसलिए अर्दोगान अपने देश के लोगों को ऑटोमन एम्पायर की तरह मुस्लिम देशों का लीडर बनाने का सपना दिखा रहा है।